अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ अपडेट जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ दोस्तों के जो सवाल आते रहते हैं उन तमाम सवालों के जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं उन तमाम सवालों के जवाब भी इस वीडियो में दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि डोमेस्टिक लेबर ऑफिस के प्रमुख खालिद अल खदन ने बताया है कि कुवैत फ़िलिपीन पर जो डोमेस्टिक वर्करों की पाबंदी लगाए हुए था उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बैठक और बातचीत के बाद ये पाबंदी हटा दी गई है। अल खदन ने अल सियासा को बताया कि यह माना जाता है कि फ़िलिपीन वर्करों की भर्ती अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी और फ़िलिपीन दूतावास वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिक्रिया शुरू कर रहे हैं। अल खदन को ये लगता है कि फ़िलिपीन वर्करों की भर्ती से घरेलू कामगारों की जो संकट अभी कुवैत में है वो थोड़ी हद तक कम हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम इथियोपिया के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही जल्द समझौते पर सिग्नेचर कर लेंगे, जिसके बाद कुवैत में 70% तक की कमी हल हो जाएगी जो इस वक्त डोमेस्टिक वर्कर की कुवैत के अंदर है। उन्होंने बताया कि जो अभी नए वीज़े का जो फ़ीस है वो निर्धारित किया गया है 890 कुवैती दिनार, यानी कि 890 कुवैती दिनार अभी वीज़े की जो फ़ीस है वो निर्धारित की गई है, जिसमें अलग अलग तरह की जो फ़ीस वगैरह हैं वो भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। अगली अपडेट ये है कि अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये गया है कि कुवैत के नागरिकों और संसद के जो मेंबर्स हैं उन्होंने तरावी की नमाज को 15 मिनट तक सीमित रखने के फैसले पर नाराज़गी जाहिर की है। संसद के मेंबर्स का कहना है कि यह 15 मिनट की तरावी की जो नमाज का फ़ैसला किया गया है ये काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 मिनट की तरावी का मतलब ये है कि बस सजदा और रुकू ही बंदा कर सकता है, सुकून से तरावी नहीं पढ़ सकता है। संसद के जो मेंबर्स हैं उनका कहना था कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए और कुछ बेहतर फैसला किया जाए जिससे कि तरावी लोग सुकून से पढ़ सकें। तो हो सकता है इस पर कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में फ़ैसला किया जाए और जो तरावी की नमाज 15 मिनट की टाइमिंग दी गई है इसमें कुछ फेरबदल किया जाए, क्योंकि 15 मिनट की तरावी का मतलब ये है कि बस सजदा रुकू ही बंदा कर सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या अभी अगर हम सऊदी अरब होकर कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे पास सवाल आ रहे थे कुछ दोस्तों के, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप सऊदी अरब या किसी भी देश से होकर कुवैत में एंट्री करना चाहते हो तो फ़िलहाल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एंट्री पर बैन लगाई गई है और फ़्लाइटें तो कुवैती शहरियों के लिए चली रही हैं। ज़्यादातर देशों से जो कुवैती शहरी हैं अगर वो कुवैत जाना चाहते हैं वापस, तो वो उन तमाम लोगों को वापस ले जाने के लिए फ़्लाइटें चल रही हैं, जबकि डोमेस्टिक वर्करों के लिए भी फ़्लाइटें चल रही हैं। बाकी वीज़ा वालों के लिए अभी तक फ़्लाइटें शुरू नहीं की गई है, एंट्री जो है वो शुरू नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि भाई क्या 22 अप्रैल के बाद कुवैत के अंदर कर्फ्यू लगेगा या नहीं, इस बारे में आप ज़रूर बताएं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक जो अपडेट आ रही हैं उसके मुताबिक बताया यही जा रहा है कि हो सकता है 22 अप्रैल के बाद भी कुवैत के अंदर कर्फ्यू जारी रहे, लेकिन जब फैसला कोई आएगा तो उस हवाले से जो अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो अपडेट आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल के बाद भी कुवैत के अंदर कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी कुवैत के अंदर लगातार कोरोना वायरस के केस निकल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी भी कुवैत के अंदर केस जो हैं वो 1000 से ऊपर ही निकल रहे हैं, तो इससे में कर्फ्यू जहां तक अंदाज़ा है आगे भी जारी रहेगा। तो जो भी बाकी फ़ैसला कुवैत सरकार कुवैत कैबिनेट की तरफ से लिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।